मेरे प्यारे बच्चे, आज यदि तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। स्वयं मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे लिए मैं कुछ खुशखबरी लाया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे लिए अत्यधिक विचलित हो रहा है। वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसके मन में बहुत सी बातें हैं। क्या तुम तैयार हो उन बातों को जानने के लिए? मैं जो बताऊंगा उसे ध्यानपूर्वक सुनना। तुम इतने विचलित और परेशान मत रहो। तुम दोनों का रिश्ता क्या चल रहा है, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे हैं ना। तुम दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए अत्यधिक प्रेम है। किसी के मन में भी प्रेम कम या ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि तुम उससे बहुत प्रेम करते हो किंतु वो तुमसे प्रेम नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम दोनों का प्रेम एक जैसा ही है, बस तुम दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तुम अपने प्रेम को दर्शा लेते हो, जता लेते हो, लेकिन वो अपने प्रेम को जता नहीं पाता। अपने दिल और दिमाग से वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही समर्पित है, किंतु उसका दोष केवल इतना है कि उसे तुम्हारी तरह प्रेम जताना नहीं आता। वो अपनी भावनाओं को तुमसे छुपाता है, तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं कर पाता। उसके मन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो तुम्हें बताना चाहता है, किंतु तुम्हें बता नहीं पा रहा है और तुमसे छुपा रहा है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में एक नया पड़ाव आने वाला है। तुम दोनों एक नई शुरुआत करने वाले हो। ये शुरुआत ऐसे नहीं होगी, ये शुरुआत शुरू से होगा जैसे पहले हुआ था। वो यही सोच रहा है कि ये रिश्ता कैसे इतना उलझ गया है। मेरे बच्चे, वो अब इस उलझन को सुलझाना चाहता है। वो इस रिश्ते को और बिगाड़ना नहीं चाहता। जो कुछ भी उसने गलतियाँ की है, उन गलतियों को वो सुधारना चाहता है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, किंतु वो तुमसे माफ़ी मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। वो केवल यही सोच रहा है कि किस तरह वो इस उलझे हुए रिश्ते को सुलझाए। वो इस रिश्ते को पहले जैसा करना चाहता है, पहले जैसा प्रेम और खुशियाँ लाना चाहता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें भी इस रिश्ते को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए? तुम उससे नाराज़ हो, तुम उसकी गलतियों को देख रहे हो, लेकिन एक बार उसकी सभी गलतियों को भूलकर एक कोने में रखकर उससे प्रेम से बात करो। उससे कहो कि अब तक जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूलना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ़ कर दो, और तुमसे जो गलतियाँ हुई हैं मैंने उनके लिए तुम्हें माफ़ कर दिया है। एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता बहुत ही सच्चा है, इसलिए इसे ऐसे बिखरने मत दो। तुम हैरान हो ना कि तुम्हारा इतना सुंदर रिश्ता कैसे ये खराब हो गया। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये चीज़ कितनी प्यारी थी, किंतु कैसे ये खराब हो गई, अब तुम इसे कैसे सही करोगे। तुम्हारा मन भी फिर कहीं नहीं लगता। तो यदि तुम उस चीज़ से या उस रिश्ते से या उस व्यक्ति से इतना प्रेम करते हो तो तुम्हें अपनी संपूर्ण कोशिश करनी है उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, उस व्यक्ति का साथ अपने जीवन में सदा के लिए रखने के लिए। मेरे बच्चे, कभी कभी किसी रिश्ते में दोनों में से एक व्यक्ति को थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा अधिक झुकना पड़ता है, थोड़ा अधिक प्रेम करना पड़ता है, क्योंकि प्रेम तो समर्पण है। जब आप अपने आप को पूरी तरह किसी के प्रति समर्पित करते हो तभी आप उसके सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे रिश्ते में तुम्हें ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है,
ज़्यादा झुकना पड़ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब तुम अपने लिए ही तो कर रहे हो। तुम्हारे प्रेमी के मन में भी तुम्हारे लिए कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, किंतु उसने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसके कारण वो तुमसे बात करने में संकोच कर रहा है, तुमसे अपने मन की बात नहीं कह पा रहा, किंतु उसका मन अब पूरी तरह से साफ हो गया है। इसलिए मैं तुमसे ये संदेश में यही कहने आया हूँ कि तुम्हें पहल करनी होगी। तुम्हें अपने गुस्से को, अपनी नाराज़गी को समाप्त करना होगा। तुम्हें उससे बात करनी होगी, किंतु कोई शिकायत नहीं करनी होगी। तुम केवल इतना ही कहना कि बीते समय में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और केवल अच्छी बातों को ही याद रखना चाहिए। तुम्हें नहीं पता, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। वो सभी से तुम्हारी बहुत सराहना करता है। दिन रात वो केवल तुम्हारे बारे में ही सोचता है और ये सोचता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे की, कैसे उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर दिया। और इसीलिए अब वो दिन रात बस यही प्रार्थना कर रहा है कि तुम उसके जीवन में वापस लौट आओ। तुम अपनी नाराज़गी को ख़त्म कर दो, तुम उसे क्षमा कर दो। तुमने उसे सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाया है और इसीलिए आज उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास हो रहा है। जब तुम उसके पास थे तब उसका समय बहुत अच्छा रहता था। वो हमेशा खुश रहता था। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि इस जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम कर पाएगा और इसीलिए वो दिन रात इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे तुम उसे माफ़ करके पुनः उसके जीवन में आ जाओ। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है और साथ ही साथ बहुत क्रोध भी आ रहा है कि कैसे उसने इतनी बड़ी गलती की, कैसे तुम्हारे साथ उसने ये सब किया। वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए हुए पर। तुम देखना, जैसे ही तुम उससे बात करोगे वो तुमसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि वो तड़प रहा है तुमसे बात करने के लिए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज ही समय निकालकर उससे बात करो, किंतु नाराज़गी से नहीं, प्रेम से। फिर देखना सब पहले जैसा ही ठीक हो जाएगा। मैं तो सदैव यही चाहता हूँ, तुम दोनों का रिश्ता सदैव बना रहे, उसमें सदैव प्रेम बना रहे। तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो।